Do not talk to me like that. I do not appreciate it. वेलकम टू सो सीरियस नो। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीडिया सच में हर बात को ट्विस्ट करके दिखाता है और वो सेलेब्स के पीछे तो कुछ ज्यादा ही पड़ जाते हैं एज दे आर इजी टारगेट्स। अभी जैसे धर्मेंद्र जी की डेथ की न्यूज हाईलाइट की गई, फेक न्यूज चलाई गई, उससे आपको साफ नजर आएगा। तो आपने देखा होगा कि जर्नलिस्ट सही न्यूज देने के बजाय कितना फॉल्स न्यूज रिपोर्ट कर रहे थे। और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जहां पे सवाल पूछने के बाद अगर जर्नलिस्ट को जवाब ना मिला तो वो खुद ट्रिगर हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं ऐसे ही मोमेंट्स को पॉइंट आउट करूंगा जहां आप साफ देखेंगे कि जर्नलिस्ट अपना लाइन क्रॉस कर रहे हैं। वीडियो को आप अपने सेंसिबिलिटीज के साथ देखना, थोड़े लॉजिक के साथ देखना, क्योंकि कुछ टॉपिक्स काफी सीरियस हैं। अगर एक लड़की के साथ कुछ बुरा होता है तो मुझे ये भी डर लगता है मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है, मेरी एक्ट्रेस दोस्त के साथ भी हो सकता है, मेरी बहन के साथ भी हो सकता है, किसी भी औरत के साथ हो सकता है जो मेरे साथ काम करते हैं। सो यू फील स्कैर्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट पे दिखाया कि शाहरुख ने किस तरह से इस जर्नलिस्ट को समझाया था। लिटरली उनकी अच्छी तरह से उन्होंने स्कूलिंग की थी। So we media make it lighter. You're not giving it importance that should be given. क्योंकि कई बार ऐसा दिमाग में होता है एक्टर है तो नाचते गाते हैं तो पब्लिसिटी के लिए इसको ऐसे इस्तेमाल करो। अरे उसका इंटरव्यू मिल गया शाहरुख खान का, कुछ म्यूजिक के साथ कुछ कमाल का हो गया 10 मिनट का। That's not true. You talk to me serious things, I will answer them seriously. जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में दिखाया, शाहरुख ने किस तरह से इस जर्नलिस्ट को समझाया था। लिटरली उनकी अच्छी तरीके से स्कूलिंग की थी। Let me finish. But it was not a personal question that you should be ducking. So Ma'am, we got your question. All right, we got your question now. To say yes, condemn, or no, condemn, you need to be responsible enough to know the facts related to it. Maybe we haven't read enough to be able to give a proper answer. Why is it so wrong? Should I ask you like few questions? Would you answer all the questions? Should I ask you like questions about national interest? Would you know all the answers? इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत बिकम ए विक्टिम ऑफ मीडिया आउटरीच। लेट मी एक्सप्लेन यू। सो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोमेंट है जहाँ पे जर्नलिस्ट की ईगो हिट हो गई एंड शी इज प्लेइंग ए नेशनल कंट्रोवर्सी कार्ड अराउंड इट। वो सुशांत पर ब्लेम करती हैं नेशनल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन को कैसे मना किया है आपने। सो बेसिकली हुआ ये था कि सुशांत कृति राब्ता मूवी के मेकर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे फिल्म के अराउंड। वहाँ पे फिल्म की बातें हो रही थी, फिल्म के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और फिर आता है एक पॉलिटिकल क्वेश्चन बहुत ही रैंडमली और पूछा जाता है कुलभूषण जाधव जो एक इंडियन है, उनको पाकिस्तान ने स्पाई चार्जेस में डेथ पेनल्टी दी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। ये क्वेश्चन कृति को किया गया था। ऐसे लग रहा था उनको इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। तो सी बेसिकली पॉज फॉर ए सेकेंड और फिर उनका रिप्लाई फिल्म के डायरेक्टर ने किया बाय सेइंग दिस। हम जिस बात करने आए हैं अभी ये टॉपिक को डिस्कस करना एक्चुअली करेक्ट नहीं होगा। ये रिप्लाई सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि जर्नलिस्ट ट्रिगर हो चुके हैं और वो बहुत ही अनप्रोफेशनल हो गए, सीधा सामने स्टेज पर आके क्वेश्चन करने लगे। बट लेट मी फिनिश। और फिर सुशांत ने बहुत ही लॉजिकली उन्हें कहा कि ऐसे इश्यूज पे कमेंट करने के लिए इंसान का वेल इन्फॉर्म्ड होना बहुत जरूरी है। पर वो जर्नलिस्ट सुशांत की भी बात नहीं सुन रहे थे। शी वाज सो मिसबिहेविंग विद सुशांत सिंह राजपूत और इसकी वजह से सुशांत ने भी अपना कूल थोड़ी देर के लिए लूज कर दिया। बट इन माय ओपिनियन सुशांत बिल्कुल सही थे। सो अब बात करते हैं ऋतिक के उस अनकंफर्टेबल इंटरव्यू की। ऋतिक ने भी प्ले अलोंग किया और उन्होंने सिचुएशन को थोड़ा ह्यूमरसली हैंडल किया। can I feel? What do you want to feel? We all have a six pack. It's just covered with fat sometimes. All of us. Is yours covered with fat right now? A little bit. Can I feel? First. It's Goel's show. It's crazy. Huh? You first. Yeah. But she's got six pack. No, his definition of figure is really huge. अब वो जो नेक्स्ट मोमेंट है डायरेक्टर कबीर खान का है। And these elements have to be eliminated for the countries to get along peacefully. ये स्टेटमेंट आज के टाइम पे काफी कंट्रोवर्शियल हो सकता है। अगर इसको ध्यान से ना सुनो तो आपको इसका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझ में आएगा। कबीर खान और एक जर्नलिस्ट के बीच इतनी ज्यादा बहस हो जाती है कि वो कबीर खान पे चिल्लाने लग जाती हैं। क्यों बोला आपने एंटी पाकिस्तान? पाकिस्तान एंटी इन द सेंस कि आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं। तो आप समझती हैं टेररिज्म रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान? फर्स्ट, डू नॉट टॉक टू मी लाइक दैट। आई डू नॉट अप्रिशिएट इट। सो बेसिकली हुआ ये था कि फैंटम मूवी को प्रमोट कर रहे थे कबीर खान। जर्नलिस्ट ने फिल्म को एंटी पाकिस्तान बोला। कबीर ने अपना पॉइंट बहुत ही लॉजिक के साथ रखा, पर वहाँ पे एक जर्नलिस्ट ट्रिगर हो जाता है। द नेक्स्ट मोमेंट इज श्रद्धा कपूर एंड रियली आपने कभी श्रद्धा को
किसी भी इंटरव्यू में अपना कूल खोते हुए नहीं देखा होगा। पर यहाँ पे सिनेरियो ये था कि एक स्पेशल सेगमेंट में प्रमोशन चल रहे थे और श्रद्धा भी इस इंटरव्यू में काफी कॉर्डियल थी। फिर पता नहीं कहां से जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता को इंटरव्यू खत्म करने से पहले आइडिया आता है कि उनकी डेटिंग के बारे में क्वेश्चन तो बनता है। विक्रांत गुप्ता ने क्या सवाल पूछा ये देखिए। उन्होंने कहा कि ऑल फोर आर डेटिंग समवन और द अदर। ओके, तो उन्होंने कह दिया जो भी उनको कहना था। तो मतलब मेरे लिए सवाल है आपके लिए कि क्या? नहीं, मतलब है कुछ। क्या है? कहीं मतलब आर यू डेटिंग समवन? पक्का एजेंडा आज तक नहीं है हम। पक्का यही है श्रद्धा, पक्का आज का एजेंडा यही था। पक्का जी। अच्छा, चलिए सवाल तो इनके लिए बहुत थे हमारे पास, लेकिन 2 बार इंडिकेशन आ गई है कि टाइम इज अप, हमें रैप करना पड़ेगा। बट श्रद्धा, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ ग्रेट स्पॉट। और वो कुछ इस तरह से रिएक्ट करने लगी कि क्या ये क्वेश्चन शो के एजेंडे का पार्ट है कि नहीं। एंड पता नहीं क्यों यार इन जर्नलिस्ट को हमेशा ये क्यों जानना है कि आप किसको डेट कर रहे हो और आप किसको डेट नहीं कर रहे हो। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी मूवी टाइम और एंटरटेनमेंट का मजा लो।